भोपाल का एक गैंगस्टर आजकल चर्चा में है। गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसके कारनामों की अब फाइलें खुल रही हैं। देश के 7 राज्यों में इस गैंगस्टर के खिलाफ मामले दर्ज हैं। ये रूप बदलने में माहिर है, कभी फर्जी अफसर बन जाता है तो कभी बिजनेसमैन। तो कौन है वो गैंगस्टर, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक का क्राइम शो अनकही। राजधानी भोपाल का एक इलाका है निशातपुरा। यहाँ की अमन कॉलोनी में स्थित ईरानी डेरा लंबे समय से अपराध का गढ़ माना जाता है। यहाँ करीब 70 मकान हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार इनमें से 50 से अधिक परिवारों के सदस्य किसी न किसी रूप में आपराधिक गतिविधि में लिप्त हैं। ईरानी डेरा वर्षों से पुलिस और खुफिया एजेंसियों के लिए चुनौती बना हुआ है। इसी डेरे में रहता है कुख्यात गैंगस्टर राजू ईरानी। 27 और 28 दिसंबर की दरमियानी रात पुलिस टीम की बड़ी कार्रवाई हुई थी ईरानी डेरे में। पुलिस प्रशासन की छापेमारी के बाद से गैंग का सरगना राजू ईरानी महिलाओं को ढाल बनाकर फरार हो गया। हालांकि गुजरात पुलिस ने राजू ईरानी को सूरत से गिरफ्तार कर लिया और फिर उसे भोपाल पुलिस को सौंप दिया। भोपाल के डेरे में पुलिस की दबिश के बाद फरार होने के बाद उसने सूरत में पनाह ले रखी थी। कुख्यात राजू ईरानी फिलहाल 17 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर है। पूछताछ के दौरान राजू ईरानी ने दावा किया है कि उसने 2017 के बाद से कोई अपराध नहीं किए और डेरे में रहने वाले कुछ परिवार उसे झूठे मामलों में फंसा रहे हैं। पुलिस का मानना है कि राजू ईरानी एक शातिर अपराधी है और खुद को निर्दोष साबित करने के लिए पुलिस को गुमराह कर रहा है और मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रहा है। कोर्ट से रिमांड मंजूर होने के बाद भी राजू हंसता नजर आया। कोर्ट रूम से निकलने के बाद राजू ने कहा कि वह जल्द ही छूट जाएगा। अब आपको बताते हैं राजू ईरानी की पूरी कहानी। गिरफ्तार अपराधी का असली नाम है आबिद अली, लेकिन अपराध की दुनिया में वह राजू ईरानी के नाम से जाना जाता है। गैंग के गुर्गे उसे रहमान डकैत भी कहते हैं। राजू ईरानी के खिलाफ मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल समेत देश के 14 राज्यों में 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से लूट, ठगी, फर्जी पुलिस और सीबीआई अधिकारी बनकर अपराध करना, धोखाधड़ी और पुलिस पर हमले जैसे गंभीर आरोप शामिल है। राजू ईरानी पर आरोप है कि उसने बरसों तक एक संगठित गिरोह के जरिए देश के बड़े शहरों में सैकड़ों वारदात को अंजाम दिया। खुद वह कभी सामने नहीं आया, बल्कि पूरे नेटवर्क को नियंत्रित करता था। दावा किया जाता है कि वह लूट और ठगी के अर्जित रकम का हिसाब किताब और बंटवारा भी खुद ही तय करता था। राजू ईरानी जिस डेरे में रहता है, जहां से उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया, उसका नाम है ईरानी डेरा। दरअसल आज़ादी के बाद कुछ परिवार ईरान से भारत आए। सबसे पहले ईरानियों ने भोपाल रेलवे स्टेशन के पास अपना डेरा बनाया। यहाँ पर उन्होंने कुछ कच्चे मकान बनाए और उसी में रहने लगे। लेकिन इन ईरानी परिवारों में से एक अपराधी निकला। उसका नाम था मुन्ने ईरानी। मुन्ने ईरानी ने भोपाल रेलवे स्टेशन के आसपास वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। लेकिन भोपाल रेलवे स्टेशन के पास पुलिस की हमेशा चौकसी रहती थी और सख्त पहरा रहता था। लिहाजा मुन्ने भोपाल के बाहरी इलाके जैसे कनौज के पास अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया। फिर मुन्ने ईरानी के गिरोह में शामिल दूसरे परिवार भी कनौज के पास ही मकान बनवाने लगे और इस तरह से ईरानी डेरे का नाम कुख्यात हो गया। राजू ईरानी भी इसी डेरे से पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता है। एक तरह से यह डेरा ईरानी गैंग का हेडक्वार्टर है। यहाँ पर पुलिस भी जाने से डरती है, क्योंकि कई बार यहाँ पर पुलिस पर हमले हो चुके हैं। फिलहाल राजू ईरानी उर्फ रहमान डकैत पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस पूछताछ कर रही है और उसकी वारदातों की कुंडली तैयार कर रही है, ताकि उसके अपराधों की सज़ा उसे ठीक तरीके से मिल सके। तो आज की अनकही आपको कैसी लगी, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। इस खबर के लिए हमारा सहयोग किया है भोपाल से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र साहू ने। कैमरे के पीछे हैं रंजीत और इस खबर को एडिट किया है हमारे सहयोगी राघव पांडे ने।